उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब वो कहीं मठ बना करके राम राम करे, इसी में उनकी भलाई है। महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया, ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस घटना पे न्यायिक जांच करानी चाहिए। और हम तो इतना तक करते कि मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब वो कहीं मठ बना करके राम राम करे, इसी में उनकी भलाई है। भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव दिया कि वो कहीं मठ बनाकर राम राम जपे। पूर्व मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, उनसे शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है। उनको कहीं मठ बनाकर राम राम जपना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। वहीं बीते दिन बिहटा में महिला खनन पदाधिकारी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर नीरज बबलू ने कहा कि बिहार पूरी तरह से 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, इस मामले में न्यायिक जांच करवाना चाहिए। साथ ही पूर्व मंत्री ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस समय राजद की सरकार थी तब आनंद मोहन को फंसाने का काम किया गया, वहीं जब जेडीयू की सरकार बनी तो उन्हें सजा दिलाई गई। अब उनकी रिहाई की बात कर नीतीश कुमार उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उनके मामले में लालू नीतीश दोनों ही दोषी हैं। साथ ही नीरज बबलू ने कहा कि राजपूत वोट बीजेपी के साथ है, सभी बीजेपी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जिस तरह से कानून में बदलाव की बात हो रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें भी कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही है कि राजपूत वोट को एकत्रित करने के लिए तमाम चीजें हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत वोट जो है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है, ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, जिस समय राजद की सरकार थी, उनको फंसाने का काम किया, और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं। और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सत्यपाल मलिक का जो बयान आया है पुलवामा अटैक को लेकर और राष्ट्रपति को लेकर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, विरोधी तरह तरह का जब चुनाव आता है ना, इसी तरह तरह का स्टैंड निकालते रहते हैं। विरोधी के बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है और अपने कामों में विश्वास करती है। जो विरोधी पार्टी है वो इसी तरह अपना तरह तरह का नुकसान निकालते रहेंगे। आज बिहार की क्या स्थिति है, आप कल का इशू देखिए कि किस तरह से जो खनन कर्मी है उन पर कैसे अत्याचार किया गया, कैसे अपराधियों के द्वारा पत्थर बरसाया गया और महिला अधिकारी को किस तरह से घसीटा गया। ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार पुनः 90 के दशक में पहुंच गया है। इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि अधिकारियों को पीटा जाए, महिला अधिकारियों को घसीटा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस घटना पे न्यायिक जांच करानी चाहिए। और हम तो इतना तक करते कि मुख्यमंत्री को अगर शासन प्रशासन उनसे नहीं चल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। अब वो कहीं मठ बना करके राम राम करे, इसी में उनकी भलाई है। मैं ये कहूँ।